PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालत का हसन अब्दाल पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तामील करवाने और रिपोर्ट 21 जनवरी तक पेश करने का हुक्म। महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जारी। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरी आएगी। चेयरमैन FDR राशिद महमूद लंगड़ियाल बोले कि टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी 27 लाख अफराद ने गोशवारे जमा नहीं कराए। तोशाखाना 2 केस 30 दिसंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में बुशरा बीबी के वकील पेश हुए। वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाहान के बयानात कलमबंद न किए जा सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI 26 नवंबर एहतजाज पर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात। बुशरा बीबी की जानिब से अबूरी जमानत की दरख्वास्त 13 जनवरी तक मंजूर कर ली गई। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात होने चाहिए, अच्छी बात होती है। तहरीक इंसाफ ने तमाम हरबे आजमा कर देख लिए, फिर मुज़ाकरात पर आए हैं। सक्खर में पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की मीडिया से बातचीत। कहा, लगता है बानी खुद मुज़ाकरात होने नहीं देंगे। नए साल का जश्न मनाएं लेकिन गोलियां न चलाएं। कराची में 2 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। दफ़ा 144 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नाफिज रहेगी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमरीका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। जिन्होंने अमरीकी गुलामी से आज़ादी हासिल करनी थी वो अब अमरीका को मुदाखलत करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, अडियाला जेल का कैदी NRO मांगने के लिए किसी के भी पाँव पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा कि माजी में 6 माह का बैकलॉग रहा। पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के दरमियान मसाइल को भी हल कर लिया गया है। अवाम को बाइज़्ज़त तरीके से शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट फराहम किए जा रहे हैं। रेड लाइन BRT 26 किलोमीटर पर मुहित है और ये कराची के वसी तर मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। रेड लाइन मंसूबे की पेशरफ का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है। हम इसमें मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मिशाल मलिक की मीडिया टॉक। कहा कि अब आज़ाद कश्मीर में नौजवानों को कौमी इशूज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। इंसानी हुकूक के बारे में आगाही के लिए सेंटर्स और मीडिया हाउसेस बनने चाहिए। और सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट। जनूबी अफ्रीका की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद ने साइम अयूब के साथ इनिंग्स का आगाज़ किया। साबिक कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की प्लेइंग 11 में वापसी। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई भी कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।